जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 11 में सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में। आशा करते हैं दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही होगी और आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ये दोस्तों हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला क्वेश्चन देखते हैं सामान्य विज्ञान का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस जीव को एविज वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों क्या चीज बोल रहा है कि एविज वर्ग में रखा जाता है। तो एविज वर्ग में रखा जाता है दोस्तों। किसको रखा जाता है आइए देखते हैं। मेढक को दोस्तों, मेढक को उभयचर में क्या चीज में रखा जाता है तो उभयचर वर्ग में। किस वर्ग में तो उभयचर वर्ग में। मछली को मत्स्य वर्ग में दोस्तों, मत्स्य वर्ग में। सांप को सरीसृप के वर्ग में, याद रखिएगा सांप को सरीसृप के वर्ग में। पक्षी को दोस्तों जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पक्षी वर्ग हैं वो क्या चीज़ में आ जाते हैं एविज वर्ग में आ जाते हैं। ऐसे एविज वर्ग में खास करके उन पक्षियों को रखा जाता है दोस्तों, उन मतलब पक्षी को ही रखा जाता है। याद रखिएगा सभी पक्षी को ही रखा जाता है और उसमें जिसका 2 पैर हो, पंख हो, अंडे देने जो अंडा देता हो उसे क्या चीज एविज वर्ग में रखा गया है। याद रखिएगा कि किसे तो पक्षी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एयू निम्नलिखित में से किस तत्व का प्रतीक है। एयू दोस्तों किस तत्व का प्रतीक है तो सोना का। सोना का प्रतीक क्या चाहिए तो एयू, याद रखिएगा। एयू किसका प्रतीक है तो सोना का। एल्युमिनियम का दोस्तों, एल्युमिनियम का क्या चाहिए एल। चांदी का एजी। आयरन का सॉरी आर्गन है दोस्तों AR। आर्गन का क्या चाहिए AR। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है दोस्तों बहुत। किस एयू किसका, सब में ए कॉमन है इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है और क्वेश्चन बनता है इससे। क्या चीज़ सोना का क्या चाहिए एयू, एल्युमिनियम का AL, चांदी का AG और आर्गन का क्या चाहिए AR। टंगस्टन का याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज टंगस्टन का याद रख सकते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। टंगस्टन का क्या चाहिए W, याद रखिएगा। टंगस्टन का प्रतीक क्या चाहिए तो क्या चाहिए W। और याद रख सकते हैं दोस्तों टंगस्टन याद रख सकते हैं, VVI में टंगस्टन आता है। और पारा क्या चीज तो पारा का याद रख सकते हैं, क्या चीज पारा HG। पारा को क्या चीज से डिनोट किया, किस चीज का इसका प्रतीक क्या चाहिए किससे से डिनोट किया जाता है तो HG से, याद रखिएगा। और पारा का अथी भी पूछा जाता है दोस्तों, इसका यस्क क्या तो पारा जो HG है दोस्तों, पारा का यस्क क्या चाहिए तो सिनेवार, याद रखिएगा दोस्तों। पारा का यस्क क्या चाहिए तो सिनेवार है, याद रखिएगा। तांबा का याद रख सकते हैं, क्या चीज तांबा का प्रतीक क्या चाहिए तांबा कॉपर CU कॉपर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ किया जाता है। राइजोबियम दोस्तों, राइजोबियम हम लोग पढ़े हैं कि राइजोबियम कहाँ मौजूद होता है तो राइजोबियम कहाँ मौजूद होता है तो दलहन पौधे के जड़ों में क्या चीज पाया जाता है राइजोबियम। क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीव का उपयोग कहाँ किया जाता तो उपयोग कहाँ किया जाता नाइट्रोजन चक्र में। नाइट्रोजन चक्र में क्या चीज का उपयोग किया जाता है राइजोबियम और नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीव का, याद रखिएगा। और राइजोबियम पाया कहाँ जाता है दोस्तों तो दलहन पौधे के जड़ों में पाया जाता है, या फलीदार पौधों के भी जड़ों में ये पाया जाता है, क्या चीज राइजोबियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसमें होता है अंतर आणविक बल, सबसे ज्यादा ठोस में होता है। उसके बाद किसमें होता है तो द्रव में। उसके बाद कहाँ होता तो द्रव में। पहले ठोस में उसके बाद क्या चीज द्रव में, पहले ठोस में उसके बाद द्रव में और फिर गैस में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। इसके बाद भी ये पदार्थ का चौथा अवस्था क्या चाहिए दोस्तों प्लाज्मा। क्या चीज प्लाज्मा दोस्तों, प्लाज्मा पदार्थ का चौथा अवस्था पूछे तो क्या चीज प्लाज्मा।
याद रखिएगा पदार्थ का चार अवस्था, ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा। चौथा अवस्था क्या चाहिए पदार्थ का, तो प्लाज्मा। इसी हिसाब से दोस्तों ठोस में सबसे ज़्यादा अंतर्वाणिक बल होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है, उसके बाद प्लाज्मा में होता है। ऑप्शन को देखते हैं दोस्तों, सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम अंतर्आण्विक बल पूछ रहा है। सबसे कम अंतर्आण्विक बल किसका, तो प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या चीज है, पदार्थ का चौथा अवस्था है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलता है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठोस से द्रव में दोस्तों याद रखिएगा, जब हम ठोस से और द्रव में बदलते हैं, अगर मान लीजिए बर्फ ठोस है दोस्तों और द्रव में वो बदल गया, तो क्या चीज हम लोग क्या चीज आमतौर पर बोलते हैं, को गल गया है। बर्फ क्या चीज है, गल गया। तो इसी तरीका से याद रख सकते हैं, जो गलन कहते हैं उसको क्या चीज, ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को क्या चीज बोलते हैं, गलन कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों, ऊर्ध्वपातन किसका बोलते हैं, जैसे में ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। क्या चीज, जो ठोस से डायरेक्ट गैस में, ठोस का याद रखिएगा, ठोस का गैस में बदलना, ठोस का गैस में बदलना क्या चीज कहलाता, ऊर्ध्वपातन कहलाता। संघनन हो गया दोस्तों, संघनन किसको बोलते हैं, जो गैस का क्या चीज, गैस का याद रखिएगा, जो गैस का है दोस्तों, संघनन गैस का द्रव में बदलना, गैस का द्रव में बदलना। गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। गलन हम लोग देखें, ठोस से द्रव में बदलता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं, गलन कहते हैं। संघनन गैस का द्रव में बदलना, ऊर्ध्वपातन ठोस का गैस में बदलना। वाष्पीकरण दोस्तों, वाष्पीकरण हम लोग कैसे बोलते हैं कि अगर द्रव को हमको वाष्प से बदलना, वाष्प में बदलना, यानी द्रव का वाष्प में बदलना। याद रखिएगा, द्रव का वाष्प में बदलना, द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। गलन किसको कहते हैं, ठोस का द्रव में बदलना। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, सोडियम का क्या चीज होता है, Na, नाइट्रेट का Na3। याद रखिएगा NO3 सोडियम नाइट्रेट। याद रखिएगा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या चीज हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इसका उपयोग याद रखिएगा दोस्तों, जो सोडियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, पूछ देता है कि सोडियम नाइट्रेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है उपयोग याद रखिएगा, विस्फोटक पदार्थ में। क्या चीज, विस्फोटक पदार्थ में। याद रखिएगा कांच बनाने में, उर्वरक बनाने में, ये सब क्या चीज़ का इसका सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है दोस्तों, विस्फोटक बनाने में, कांच बनाने में, उर्वरक बनाने में। किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या चीज बोल रहा है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है दोस्तों। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली क्या चीज बोल रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सा। रक्तचाप हम लोग पहले समझते हैं दोस्तों, रक्तचाप ये बोले तो ब्लड प्रेशर में समान मनुष्य का रक्तचाप होता कितना दोस्तों, कितना होता, 120/80, 120/80, जिसमें 120 के क्या चीज होता, सिस्टोलिक। याद रखिएगा सिस्टोलिक कितना होता है, सिस्टोलिक कितना 120, और 80 क्या चीज दोस्तों, डायस्टोलिक होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन पिछले बार कैसे बना था कि अगर कोई भी साधारण मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, रक्तचाप का बढ़ना क्या कहलाता है। याद रखिएगा रक्तचाप बढ़ जाएगा दोस्तों 120/80 से अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या चीज बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। याद रखिएगा हाइपरटेंशन बोला जाता है। और रक्तचाप का घट जाना अगर 120/80 से घट जाता है तो इसको क्या चीज बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, हाइपोटेंशन बोलते हैं।
हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्या चीज? बढ़ना हाइपरटेंशन, घटना हाइपोटेंशन कहलाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन क्या चीज पूछ रहा है दोस्तों? रक्तचाप नियंत्रित करने वाली ग्रंथि पूछ रहा। तो रक्तचाप कौन करता है? एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि का कार्य क्या चीज है दोस्तों? रक्तचाप को नियंत्रित करना, याद रखिएगा दोस्तों। थायराइड हो गया, पैनक्रियाज याद रखिएगा दोस्तों। पैनक्रियाज क्या चीज है? ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखिएगा। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि क्या चाहिए दोस्तों? तो पैनक्रियाज। और पहला तो हम लोग जानते हैं, कई बार पढ़ा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो लीवर। दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि पूछे तो क्या चीज हो जाएगा? पैनक्रियाज हो जाएगा दोस्तों। और याद रखिएगा, लड़ो उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं? तो एड्रीनल हार्मोन को ही बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। लड़ो उड़ो हार्मोन किसको बोला जाता? लड़ो उड़ो हार्मोन किसको बोला जाता? एड्रीनल हार्मोन को बोला जाता। पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, इसी को क्या चीज बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि के नाम से कौन जानता? तो पिट्यूटरी ग्रंथि। इसी को क्या चीज बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। क्या चीज? पीयूष ग्रंथि। किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को ही पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। पौधों की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? जो पौधा होता है दोस्तों, उसका वृद्धि हार्मोन पूछ रहा। तो पौधों का जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कौन सा होता है दोस्तों? जो पौधा का विकास होता है वो कौन सा हार्मोन होता है? तो जिब्रेलिन हार्मोन, याद रखिएगा। जो जिब्रेलिन हार्मोन है उसी से पौधों का विकास होता है, याद रखिएगा। एथिलीन हार्मोन दोस्तों, ये हार्मोन आमतौर पर किस चीज़ में कार्य करता है? तो फलों को पकाने में। किस चीज़ में? फलों को पकाने में। फलों को पकाने में कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? तो एथिलीन हार्मोन, याद रखिएगा। ऑक्सीन हार्मोन हो गया दोस्तों। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन हार्मोन का क्या चीज कार्य है दोस्तों? साइटोकाइनिन, जैसे में हम लोग पौधों का पत्ती किस चीज़ के कारण होता है दोस्तों? तो हरा होता है, वो किस चीज़ के कारण? क्लोरोफिल के कारण। वही क्लोरोफिल को कमी नहीं होने देता है। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन हरा नहीं होने देता है दोस्तों। जो क्लोरोफिल को कमी नहीं आने देता है, क्लोरोफिल में कमी नहीं आना देना। किस हार्मोन का कार्य दोस्तों? क्लोरोफिल में कमी नहीं आने देना, नहीं आने देना। किस हार्मोन का कार्य है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य है दोस्तों। ताकि क्लोरोफिल अगर नहीं कमेगा तो क्या चीज होगा? पौधे का जो पत्ती है वो लंबे समय तक अच्छा से अच्छा रहेगा, याद रखिएगा। ऑक्सीन हार्मोन दोस्तों, ऑक्सीन हार्मोन एक वैसा हार्मोन है दोस्तों, ऑक्सीन हार्मोन याद रखिएगा, जो बीज रहित पौधों को बीज रहित पौधों को क्या चीज? वृद्धि में सहायक करता। कौन सा हार्मोन? बीज रहित पौधों में की वृद्धि में सहायक कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों? तो ऑक्सीन हार्मोन करता, याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन? तो ऑक्सीन हार्मोन करता। एथिलीन फलों को पकाने में, पौधों को वृद्धि का हार्मोन किसको बोलते हैं? तो जिब्रेलिन हार्मोन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है दोस्तों। जो तंत्रिका तंत्र है वो कहाँ निर्मित होता है? जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो कहाँ होगा? मस्तिष्क में दोस्तों। तंत्रिका तंत्र का कहाँ है दोस्तों? मस्तिष्क में। मस्तिष्क के कहाँ होता है केंद्रीय तंत्रिका? तो मेरी रज्जु में। कहाँ होगा? मेरी रज्जु में। मस्तिष्क एवं कपालीय तंत्रिकाओं में मेरु रज्जु एवं मेरु तंत्रिकाओं द्वारा, या मस्तिष्क एवं मेरु रज्जु द्वारा। क्या बोले कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है दोस्तों वो कहाँ मौजूद होता है? तो कहाँ? मस्तिष्क एवं मस्तिष्क का कहाँ? मेरी रज्जु में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला की और इसमें हम लोग समझ सकते हैं तंत्रिका तंत्र का इकाई। तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या चीज होता है दोस्तों? तो क्या चीज होता है? न्यूरॉन, याद रखिएगा। तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या चीज है? तो
न्यूरॉन दोस्तों, न्यूरॉन क्या चीज का इकाई है? तो तंत्रिका तंत्र की सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका पूछ दे तो तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है दोस्तों? तो तंत्रिका कोशिका। याद रखेगा जब भी पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, याद रखेगा सबसे बड़ी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका था कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तंत्रिका कोशिका। और तंत्रिका तंत्र का इकाई क्या चाहिए दोस्तों? तो न्यूरॉन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है दोस्तों। देखे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर लगाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि ग्रीन हाउस प्रभाव जुड़ा हुआ है दोस्तों किस चीज़ से? नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से, या कार्बन डाइऑक्साइड से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से। तो इसका क्या चीज़ सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? अगर प्रभाव जुड़ा हुआ, मेनली किसका प्रभाव जुड़ा हुआ होता है दोस्तों? ये क्या चीज? ये पृथ्वी को गर्म करने का कार्य करता है। कौन? ग्रीन हाउस प्रभाव। इसमें होते हैं तो बहुत दोस्तों, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। क्या चीज? नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है दोस्तों। इसमें मेनली कौन सा गैस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा। इसमें कौन कौन सा गैस होता है जो लिखिएगा दोस्तों? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया दोस्तों, CH4 हो गया। CH4 दोस्तों कौन सा गैस हो गया? तो मीथेन क्या चीज हो गया दोस्तों? तो ये भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों क्या कौन सा? तो नाइट्रस ऑक्साइड। याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। और हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों जलवाष्प। कौन सी? जलवाष्प हो गया दोस्तों। CFC क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा कि इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन कैसे बनता? इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जिसमें 3 ऑप्शन दे देगा दोस्तों, एक अलग ऑप्शन में रहेगा, वो भी छोड़ना रहेगा। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित रोग नहीं है? कौन सा रोग क्या चीज? जीवाणु जनित रोग। कौन सा रोग क्या चीज दोस्तों? जीवाणु जनित रोग। तो जीवाणु किसको याद है दोस्तों? कि हम लोग पढ़े हैं कि क्या चीज? हैजा क्या चीज से है? जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। ये हम लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं जीवाणु से रिलेटेड। इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों। याद रखिएगा क्या चीज? हैजा हो गया दोस्तों, क्षय रोग हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, ये सब क्या चीज है? जीवाणु जनित रोग है। याद रखिएगा क्या चीज? जीवाणु जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा हो गया दोस्तों, ये क्या चीज? जीवाणु जनित रोग नहीं, ये क्या चीज है? वायरस है दोस्तों। याद रखिएगा वायरस से फैलता है दोस्तों। याद रखिएगा। आइए दोस्तों क्या चीज? विषाणु है वो। क्या चीज? वायरस यानी विषाणु। जीवाणु से होने वाला रोग एक तरफ क्या चीज है दोस्तों? विषाणु से होने वाला रोग है। इसको देखते हैं दोस्तों क्या चीज है? जीवाणु से होने वाला रोग क्या चीज है? तो क्षय रोग। हम लोग देखें दोस्तों, ये शायद इसमें से आधा याद भी होगा। क्या चीज? क्षय रोग हो गया, हैजा हो गया, एंथ्रेक्स हो गया, न्यूमोनिया, गेनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, तपेदिक हो गया। ये सब क्या चीज से होता है दोस्तों? तो क्या चीज से? तो जीवाणु से होने वाला रोग है। एक बार फिर से देखते हैं जीवाणु से। क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, एंथ्रेक्स, न्यूमोनिया, गेनोरिया, सिफिलिस, और क्या चीज? टिटनेस हो गया दोस्तों, टाइफाइड बोल ही दिए। क्या चीज? तपेदिक। ये सब क्या चीज? जीवाणु जनित रोग है दोस्तों। जीवाणु से होने वाला रोग है। विषाणु दोस्तों आमतौर पर क्या चीज? वायरस एक तरीका से याद रखिएगा। क्या चीज? ये फैलता है दोस्तों क्या चीज? बिना कांटेक्ट में आए भी ये रोग फैलता, याद रखिएगा। एड्स दोस्तों, एड्स फैलने वाला रोग है। याद रखिएगा विषाणु जनित रोग है। रेबीज, खसरा, हर्पीस, चेचक, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ये सब क्या चीज है? तो विषाणु जनित रोग है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। एड्स हो गया, रेबीज हो गया, खसरा हो गया, हर्पिस हो गया, चेचक हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, और इन्फ्लुएंजा। ये क्या चीज से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग है। इस तरफ हम लोग देख लिए जीवाणु से होने वाला रोग, इस तरफ देख लिए हम लोग क्या चीज? विषाणु से होने वाला रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? कौन से तत्व का प्रयोग सोलर सेल को बनाने में मुख्य रूप से किया जाता? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सोलर सेल का बनाने में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता? तो सिलिकॉन का। किसका? तो सिलिकॉन का। और सोलर सेल में किस दर्पण
का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा दोस्तों, ये कितना बार बताए हैं। क्या चीज? सोलर सेल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है किसमें? सोलर सेल में। और इसको इस सोलर सेल बनाने में मुख्य रूप से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, किस तत्व का उपयोग किया जाता है सोलर सेल बनाने में? तो सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है? मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हम लोग पिछले ही वीडियो में पढ़े हैं दोस्तों, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। पहले ये बताइए कि बनता कहाँ है प्रतिबिंब? तो कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। और ये बनता कैसा प्रतिबिंब है? तो वास्तविक एवं उल्टा। याद रखिएगा दोस्तों, कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है दोस्तों। कैसा? तो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। लेकिन हम लोग क्या चीज, हमारा आँख पर जा करके उल्टा प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। लेकिन हम लोग का आभास कैसा होता है? कैसा? सीधा आभास होता है। याद रखिएगा, प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पर। पिछला क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे दोस्तों कि आँख का कौन सा भाग है जो हम लोग नेत्रदान के समय दान कर सकते हैं? तो कौन सा भाग नेत्रदान के समय में? तो कौन सा भाग? तो कॉर्निया। याद रखिएगा, नेत्रदान में हम लोग किस चीज को दान कर सकते हैं? आँख का कौन सा भाग को? तो कॉर्निया का। कॉर्निया का हम लोग क्या चीज कर सकते हैं? दान कर सकते हैं दोस्तों। इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है मानव नेत्र पर? तो वास्तविक एवं उल्टा। कहाँ बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। हड्डी के बीच रिक्त स्थान में क्या होता है दोस्तों? क्या चीज बोल रहा है कि हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? तो हड्डी के बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको क्या चीज बोलते हैं दोस्तों? अस्थि मज्जा। इंग्लिश में उसको क्या चीज बोलते हैं? बोन मैरो। क्या चीज? बोन मैरो दोस्तों। क्या चीज होता है? रक्त कोशिका होता है या बोन मैरो होता है? तो क्या चीज? तो बोन मैरो होता है दोस्तों। याद रखिएगा, क्या चीज? बोन मैरो। और बोन मैरो में ही दोस्तों, अब बोन मैरो बोलने का मतलब क्या चीज? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा का नाम सुने होंगे। क्या चीज? अस्थि मज्जा। और अस्थि मज्जा में ही क्या चीज बनता है? हम लोग का आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल दोस्तों। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में ही दोस्तों। याद रखिएगा, आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में ही होता है। और ये रिक्त स्थानों को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहा जाता है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला दोस्तों, ऐसे तो एमाइलेज भी दोस्तों। याद रखिएगा, इसमें क्या चीज है? बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या चीज? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा दोस्तों? तो लाइसोजाइम आंसर दिया। तो लाइसोजाइम तो पाया जाता ही है लार में। क्या चीज? लाइसोजाइम लार में भी पाया जाता है दोस्तों, बलगम में पाया जाता है, पेट में भी पाया जाता है। क्या चीज? लाइसोजाइम। लेकिन और ये लार में भी पाया जाता है। क्या चीज में? लार में। लार में पाया जाने वाला एक और एंजाइम है दोस्तों, एमाइलेज। एमाइलेज भी लार में पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? टाइलिन। टाइलिन। टाइलिन बोला जाता है दोस्तों। दूसरा नाम क्या चीज हो गया एमाइलेज का? टाइलिन। टाइलिन है जो क्या चीज? लार में पाया जाता है। लेकिन बिहार पुलिस में इसका सही आंसर कौन सा दिया? तो लाइसोजाइम दिया। इसलिए इसको याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से, वहाँ कंडीशन के हिसाब से मारिएगा। क्या चीज? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लाइसोजाइम। ऐसे एमाइलेज में भी क्या चीज है दोस्तों? कहाँ पाया जाता है? ये लार में पाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिप्सिन हो गया, ये ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन कहाँ पाया जाने वाला हार्मोन है? ये छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है? तो छोटी आंत में। ये छोटी आंत में पाया जाने वाला हार्मोन है। लाइपेज हो गया दोस्तों। लाइपेज मुख्य तौर पर अग्नाशय में, क्या चीज? अग्नाशय में पाया जाने वाला कौन सा है दोस्तों? तो लाइपेज एंजाइम है। याद रखिएगा दोस्तों, लाइपेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ? तो अग्नाशय में पाया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो रक्त का जो थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों, कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के। विटामिन के है जो रक्त का थक्का जमाने में कार्य करता है दोस्तों। याद रखिएगा, कौन? तो विटामिन
के है। विटामिन ए दोस्तों पहले याद रखिएगा, इसका रासायनिक नाम हम लोग लिखते हैं दोस्तों चारों का। पहले याद रखिएगा विटामिन की खोज किसने की, तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं, तो फंक ने। और याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों, रासायनिक नाम से क्वेश्चन बनता है। याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है दोस्तों, रेटिनॉल है। B1 का याद रखिएगा दोस्तों, B1 का विटामिन B1 का क्या चाहिए दोस्तों, थायमिन हो गया, क्या चाहिए, थायमिन हो गया दोस्तों। विटामिन B12 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, क्या चीज, साइनोकोबालिन, याद रखिएगा कोबालिन, साइनोकोबालिन दोस्तों, क्या चीज, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये, याद रखिएगा। सी, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, क्या चीज, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या चीज, विटामिन सी का रासायनिक नाम है दोस्तों। विटामिन के का याद रखिएगा, क्या चीज, फाइलोकोवानिन, याद रखिएगा कोविनिन, याद रखिएगा, क्या चीज, किसका, विटामिन के का। विटामिन बी का साइनोकोवालिन, विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार क्या चाहिए, समान अध्ययन के वीडियो में दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।